नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय इंदारा के करीमाबाद मोहल्ले के पास हूँ। हमारे पास है मुश्ताक अली मंसूरी साहब और दीनानाथ यादव जी। तो बता दें कि दीनानाथ यादव जी शील भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मंसूरी समाज के नेता हैं मुश्ताक अली मंसूरी साहब। तो बता दें कि गठबंधन हुआ अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का और शील भारतीय समाज पार्टी का। तो दोनों नेताओं का गठबंधन है, तो पूछेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं मंसूरी साहब। राजतक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंसूरी साहब, हमारा सवाल ये है कि आप मंसूरी समाज से हैं, तो अभी प्रत्याशी को लेकर आपका समाज क्या सोच रहा है? आप गठबंधन के नेता भी हैं। आप देखिए, मेरा नाम मुश्ताक अली मंसूरी है। मैं अपना दल यस से प्रदेश का मीडिया सचिव हूँ अल्पसंख्यक मंच का, और हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी हैं। अल्पसंख्यक मंच के हमारे नेता अहमद मंसूरी साहब हैं, और हम लोगों की पार्टी का इस पार्टी से सुहेलदेव पार्टी से गठबंधन है। तो हम हमेशा शिक्षित नेतृत्व, जो पार्टी का निर्देश है, हमको उस हिसाब से कार्य करने हैं, और पार्टी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम गठबंधन के नेताओं को जिताएंगे। तो जितनी भरसक प्रयास होगा उसको जिताने का हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक मंसूरी समाज का है, और मंसूरी समाज का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हम लोगों के नेता जो अल्पसंख्यक मंच के अध्यक्ष हैं अपना दलेस के, अहमद मंसूरी साहब भी हैं, जो मंसूरी समाज के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में उनको संगठित करने का, उनको राजनीतिक चेतना के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वो हम लोगों के नेता हैं। और जो हमारी बिरादरी है, मंसूरी बिरादरी, ये अब तक समझ लीजिए कि जो भी दल रहे हैं, वोट तो ये लोग देते ही हैं, हम लोग देते आए, लेकिन कहीं किसी तरह का कोई सम्मानित राजनीतिक हैसियत के रूप में नहीं दिया, और न कोई इस तरह के कोई ऐसे पद मिले कि जिससे कि हम कहें कि भाई हमारे लोगों का भी कुछ मान मर्यादा है। लेकिन ये हमारी नेता जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्होंने हमारे समाज के अहमद मंसूरी साहब को अल्पसंख्यक मंच का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। अभी स्टार प्रचारकों की सूची आई, 6 मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग रहे, उसमें 3 मंसूरी समाज के लोगों ने उन लोगों को माननीय नेताजी ने हमारा जगह दिया है। तो हम समझते हैं कि अब वह जो है, अब तक जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं, सबसे ज़्यादा सम्मान हमारे समाज को, मंसूरी समाज को, तो अनुप्रिया पटेल जी ने दिया है। तो हम अनुप्रिया पटेल जी के आदेश को का पालन करेंगे, और जो निर्देश उनका रहेगा उस निर्देश के पालन तक हम अपने लोगों को वो डाइवर्ट कराने का, देने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, ये पिछड़ों के नेता हैं। ये एक गरीब परिवार से आकर के अपना राजनीतिक सफर शुरू की। तो हर हमारे जहाँ तक दुनिया बिरादरी हमारी मंसूरी समाज है, उसके बारे में भी वो जानते हैं, दर्जी के बारे में जानते हैं, हलालखोर के बारे में जानते हैं। जितने निचले स्तर के लोग हैं, वो सब उनको मालूम है। ठीक है मंसूरी साहब, हमारा सवाल ये है कि जैसे लोग कहेंगे कि नहीं आप समाजवादी की तरफ वोट देना, भाजपा ये चुनाव न जीत है, तो इस बात को लेकर किस तरह अपने समाज में समझाएंगे कि नहीं भैया ये सब धोखा है? किसे समझाएंगे आप? भाई, हम इसके पहले से समझाते आ रहे हैं, और जहाँ तक है कि माननीय ओम प्रकाश जी मंत्री जी के लड़के यहाँ लड़ रहे हैं, और उनके आने वाले समय में, जहाँ इस जनपद की मैं बात करूँ कि जहाँ हम रहेंगे, हमारे समाज के लोग रहेंगे, और जब आने वाला समय रहेगा तो माननीय नेताजी के साथ, माननीय ओम प्रकाश जी राजभर जी के साथ मेरा एक हो सकता है कि प्रेस वार्ता भी हो जाए संयुक्त रूप से। हमारे समाज के लोग आपके साथ हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल से भी हम जुड़े हुए हैं, उनके दल से जुड़े हैं, और जो सम्मान दिया है मंसूरी समाज के लोगों को, अब तक उनके अलावा किसी ने दिया नहीं है। तो उनके निर्देश का भी पालन करते हुए, और अपने समाज के लोगों को, जो मुझे लग रहा है कि जो सम्मान दे सकता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर से बेहतर सम्मान कौन देगा? जो पिछड़ों की बात करते हैं, हमेशा अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जब भी बात आती है तो अल्पसंख्यकों के लिए खड़ा होते हैं। तो हमारे समाज के लोग तो उपेक्षित हैं। यानी आपका समाज ओम प्रकाश राजभर का साथ देगा? बिल्कुल, आने वाले समय में साथ देगा। और मुझे लगता है कि हमारे समाज के लोगों को विश्वास जीतने में माननीय मंत्री जी कामयाब होंगे।
हम प्रयास करेंगे कि उनको अपने लोगों के बीच में नुक्कड़ सभाएं और मीटिंगें करा करके ये विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि हम हमारे समाज के साथ वो खड़े हैं। तो गुरु जी, हमारा सवाल ये है कि जो एक मंत्री बने हैं आपके ही विभाग का, तो उसका प्रभाव पड़ेगा आपके समाज के ऊपर? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विषय में कोई जातिगत लेवल नहीं है, कोई सांप्रदायिक लेवल नहीं है, कोई धार्मिक लेवल नहीं है। वो सही बात रहती है कह देते हैं, अब उसी में किसी को खराब लग जाता है। तो जहां तक माइनॉरिटी ऑन द होल समाज की हम बात करें तो उनसे बेहतर लीडर कौन हो सकता है। तो इस पर विचार करना चाहिए मुस्लिम समाज के लोगों को। और जो अब तक अन्य दलों ने जो उपेक्षा इनकी किया है, अल्पसंख्यक की जो यूज किया है, जो एक तरह से इस्तेमाल किया है और दिया कुछ नहीं है, ये देते हैं और देने के लिए तैयार है, तो इनसे बेहतर कौन होगा। आपको क्या लगता है अरविंद राजभर चुनाव जीत जाएंगे घोषित? देखिए, अभी समय है, पार्टी की तरफ से माहौल क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, और मान लीजिए कि अभी 1 महीने से ऊपर का वक्त है, तो राजनीतिक समीकरण बनते भी करते हैं। लेकिन जहां तक हम समझते हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत अनुमान है कि ये चुनाव कई हजार वोटों से जीतेंगे और आने वाला समय जो है आपको ये दिखाई भी देगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं दीनानाथ यादव जी से। बता दें कि वरिष्ठ नेता हैं। जब स्वदेव भारतीय समाज पार्टी बनी थी तो पहला ये है आदमी जो जिला अध्यक्ष बने थे, तो कितना अनुभव होगा। तो अध्यक्ष अब राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मदन भाई, आपको बहुत बहुत तो धन्यवाद। आप इतने साल पुराने नेता हैं, क्या अनुमान लग रहा है अभी घोषित लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़े भाई मुश्ताक अली मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपना दल के ये वरिष्ठ लीडर भी हैं, प्रदेश मीडिया प्रवक्ता बनाया गया उनको। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने जो हमको सम्मान दिया है वही सम्मान उनको अपना दल में मिला है। आप भी पेशे से टीचर हैं, मैं भी पेशे से टीचर हूँ, दोनों लोग हम लोग समाज में ही रहते हैं। तो मैं तो सबसे पहले मंसूरी समाज को, पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आज मंसूरी समाज हर विधानसभा में 2000-3000 इनकी संख्या है, प्रधान लोग भी निर्वाचित हैं। आज कुछ लोगों से हम लोग मिले भी हैं, खुद मेरे साथ भी ये गए चलकर मेरे आग्रह पर, और हर विधानसभा में मजबूती से इनके समाज लगा हुआ है। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मंत्री जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद चैनल के माध्यम से आपको भी देना चाहता हूं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। आज गरीबों की लड़ाई के सवाल पर एक बार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संसद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जब उनकी बात पार्लियामेंट में नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई। और इसके बाद बहन मायावती की भी बात नहीं जब सुनी गई पार्लियामेंट में, तो उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। और तीसरा नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, एज कैबिनेट मंत्री रहते हुए गरीबों के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, गरीबों की बात जब नहीं सुनी गई तो इन्होंने मंत्री पद रहते हुए त्याग पत्र दिया। इतना बड़ा त्याग, इसलिए हम ओम प्रकाश राजभर के दीवाने हैं। शुरू से मैं ओम प्रकाश राजभर के साथ हूँ और रहूँगा भी, आजीवन रहूँगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 12 तारीख की घटना घटी, उनकी माँ गुरु माँ का निधन हो गया, और कल 24 तारीख है। मैं 23 तारीख कल बनारस में ही था, मैं गया था, मिला था, और आज आपके बीच में माननीय मंत्री जी पूरा परिवार मर्माहत है। वो लोग वहाँ हैं, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता अपना फील्ड में काम कर रहा है, कार्यकर्ता हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं। आज भी मैं आपके बीच में हूँ, काम कर ही रहा हूँ, और लोगों से मिल के हम लोग आ रहे हैं। माननीय मंसूरी जी गवाह हैं, और हम लोग लगे हैं खास करके कि देखिए, छोटे तबका यहाँ जो आज तक उनको कोई पूछा ही नहीं, तो माननीय मंत्री जी उन समाज को जोड़े। अभी देखिए, कुछ दिन पहले आपको मोहम्मदाबाद में जो वनवासी समाज थे, जाकर वहाँ भोजन किए हैं, अमीर और गरीब के बीच में खाई के पाटने का काम किए। आज अमीर अमीर होते चला जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। और बीच में उन लोगों के बीच में बैठ के भोजन किए, और उनके
बेटी बेटा और समुदाय को इन्होंने कहा कि पढ़ाओ लिखाओ। शिक्षा ही एक ऐसी मास्टर चाबी है जो किसी भी बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। तो हमारे नेताजी समान शिक्षा की बात करते हैं, बिजली पानी आवास फ्री की बात करते हैं, गरीबों की छात्रवृत्ति। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, मैं अपने नेताजी को, गुरु जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि आज तक जितना पिछड़े वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति आई है उतना कभी नहीं आई थी। ठीक है गुरु जी, हमारा सवाल है कि यादव समाज कितना % वोट देगा छड़ी के निशान पे? देखिए, मैं शुरू से मैं कह रहा हूं कि 40% यादव समाज। मैं एक दिन और आपके चैनल पर कहा था और मैं आज फिर चैनल पे कह रहा हूं कि यादव समाज 40% वोट देगा। मेरी बात कुछ लोगों के अतिशयोक्त लगेगी, वो अलग बात है, लेकिन मैं भी समाज में घूमता हूं, मैं समाज के बीच में, लोगों के बीच में रहता हूं, अपने लोग हैं और मैं सबसे बात चर्चा करता हूं। कोई जरूरी नहीं है कोई किसी एक पार्टी के लिए कोई गिरवी थोड़े ना लिखा दिया गया है। आज बुद्धिजीवी समाज हो गया, सब लोग जागृत हो गए हैं, सब लोग भाई। अच्छा ये बताइए, मेरा हित है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा मौसा है, मेरा चाचा है, मेरा नाना है, मेरा नानी है, मेरी बहनोई है, मेरे जीजा है, मेरे साले हैं और मेरे जितने नाते रिश्तेदार हैं, मैं सबको लेके चल रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, तो मेरी बात सब लोग मान रहे हैं तो क्या वोट नहीं मिलेगा वो? ठीक है गुरु जी, अगला सवाल हमारा है कि क्या घोसी में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई होगी? भाई देखिए, यहाँ जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, वो कटु सत्य बोल देते हैं, इसलिए थोड़ा लोगों को बुरा लगता है। वो जो भी होता है साफ साफ बोलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी वो बोल देते हैं। और आज उनके सामने कोई जात धर्म की बात नहीं है, कोई भी अपना दुख तकलीफ लेके चला जाता है, फरियाद उनके दरबार में सुना जाता है। उत्तर प्रदेश के इकलौते ये जो कैबिनेट मंत्री थे, जो मंत्री काल में 17 करोड़ रुपया गरीबों को दवा के लिए खर्च कर दिया है। उसमें हर जाति को इलाज हुआ है। क्या यादव के लिए नहीं दिए हैं? सबके लिए दिए हैं। दिमाग भाई, हमारा सवाल है अगला कि लोग करेंगे जो भाजपा में सामान्य वर्ग के लोग हैं वो कटाव करें, जैसे आपका गठबंधन है भाजपा से, उसमें कुछ लोग कटाव करें तो कैसे समझाएंगे, वोट कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, कोई कटाव नहीं कर रहे हैं, आप तो सच्चे पत्रकार हैं इसलिए सवाल कर रहे हैं। जो कुछ लोग ऐसे गिने गिने उन लोगों के, खासकर विरोधी पार्टी के जो गिरवी रखे हुए पत्रकार हैं, वो ये समझ बोल रहे हैं। कहीं कोई खाई नहीं है। सब लोग माननीय मंत्री जी के घर मैं कल गया था, सब भाजपा के लोग, मऊ के लोग गए थे, सब लोग गए थे और यहाँ भाजपा के लोग भी साथ लगे हुए हैं। माननीय A.K. शर्मा जी आए थे, हैं ऊपर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय यशस्वी जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका भी आशीर्वाद बना हुआ है। और यदि माननीय अरविंद राजभर यहाँ से जीत के जाते हैं तो सबसे पढ़ा लिखा योग्य सांसद होगा जो पार्लियामेंट में घोसी की आवाज उठाएगा। और घोसी में आप समझ रहे हैं, आप भी इसी यहीं विधानसभा के निवासी आप हैं। जब से कल्पनाथ राय, स्वर्गीय कल्पनाथ राय का निधन हो गया, मऊ जो है विकास की कड़ी रुक गया। 89 में जिला बना है और विकास यहाँ रुक गया। उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, हमारे नेता का सपना है कि जो कल्पनाथ राय का जो अधूरा सपना था, डॉक्टर अरविंद राय राजभर को आप बहुमूल्य वोट दीजिए। घोसी लोकसभा की जनता से मैं भी हाथ जोड़कर प्रणाम प्रार्थना करता हूं कि आप यदि विकास घोसी का चाहते हैं तो डॉक्टर अरविंद राजभर को छड़ी निशान पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और घोसी का विकास करें। बता दें कि मुश्ताक अली मंसूरी साहब का कहना है कि मंसूरी समाज वोट जरूर करेगा, क्योंकि इनका अनुप्रिया पटेल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्मान दे रही हैं और दीनानाथ जी तो पुराने नेता हैं और इनका दावा है कि 40% यादव समाज साइकिल पर न चढ़कर छड़ी पर बटन दबाएगा। ये तो 4 जून को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हारा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।